नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शिक्षा साथी में। दोस्तों, आज हम हिंदी के रस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस विषय पर, इस चैप्टर पर हमने एक वीडियो पहले से ही बना रखा है। आगे के हम बात करेंगे। हमने रसों के स्थायी भावों तक पढ़ लिए। अब हम आगे पढ़ेंगे रस के अंग। रस के अंग। दोस्तों, पेपर में पूछा जाता है कि रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। अब देखेंगे वो 4 अंग कौन कौन से हैं। तो एक होता है, पहला जो होता है उसे बोलते हैं बी भाव। बी भाव। दूसरा अनुभाव। अनुभाव होता है। तीसरा जो होता है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं संचारी या व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव। और चौथा जो हमारा होता है उसे हम बोलते हैं स्थायी भाव। दोस्तों, यही रस के 4 अंग हैं: बी भाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव और चौथा है आखिरी स्थायी भाव। बात करेंगे बी भाव क्या होता है। तो जिसके कारण हमारे हृदय की अनुभूतियां तरंगित होती हैं उन्हें हम बी भाव कहते हैं। बी भाव 2 प्रकार का होता है। बी भाव 2 प्रकार का होता है। एक होता है आलंबन। आलंबन। और दूसरा होता है उद्दीपन। दूसरा होता है उद्दीपन। अब आलंबन क्या होता है। आलंबन का अर्थ होता है आश्रय या सहारा। आलंबन का अर्थ होता है आश्रय या सहारा। आलंबन क्या है? जिससे स्थायी भाव जगते हैं, जिससे स्थायी भाव जागृत होते हैं, वही होता है आलंबन। आलंबन भी 2 प्रकार का होता है। आलंबन क्या होता है, समझिए हमारी बात को। जैसे लक्ष्मण मूर्छा के समय सारी सेनाएं शोकाकुल थीं, तो उस समय जो लक्ष्मण है वो हमारे क्या है? आलंबन है। बात करेंगे आलंबन कितने प्रकार का। तो आलंबन भी 2 प्रकार का होता है। आलंबन 2 प्रकार का होता है। एक होता है आश्रयालंबन। 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 और दूसरा होता है विषयालंबन। विषयालंबन। अब आश्रयालंबन क्या है? जिस पर जो आश्रय का सहारा बने, आश्रयालंबन। और विषयालंबन जो विषय हो। जैसे राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव है। राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव है। तो यहाँ पर जो सीता है वो हमारी क्या होंगी? विषय होंगी। सीता जो होंगी वो विषय होंगी और जो राम होंगे वो हमारे क्या होंगे? आश्रय होंगे। तो आश्रय क्या हुआ? जिस पर आश्रित हो। विषय क्या होता है? विषयालंबन और आश्रयालंबन दोनों आलंबन के 2 भाग हैं। उद्दीपन 4 प्रकार का होता है। आगे हम बात करेंगे अनुभाव। अनुभाव भी 4 प्रकार का होता है, लेकिन मुख्य रूप से 2 तरह के हम पढ़ते हैं। एक कायिक होता है और दूसरा सात्विक होता है। सात्विक होता है। तीसरा वाणिक होता है और चौथा आहार्य होता है। आहार्य। ये 4 प्रकार के हमारे अनुभाव होते हैं। इसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कायिक और एक सात्विक। सात्विक की संख्या पूछी जाती है कि सात्विक की संख्या कितनी होती है, तो पेपर में कई बार पूछा, हम बताएंगे 8 होती है। कायिक क्या होता है? कायिक वो होता है जो शरीर से हो। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था पिछली वीडियो, आप देखेंगे कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं, दुर्घटना हुआ, वहाँ पर अगर जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त है, अगर उसे प्यास लगी हो, पानी की चेष्टा करे, हाथों से इशारा करे, आंखों से इशारा करे, तो ये सब क्या होता है? ये आपका कायिक अनुभाव। काया, काया मतलब शरीर। तो जो ऐसे भाव होते हैं वो कायिक होते हैं। और सात्विक क्या होते हैं? कि सात्विक दिखाई नहीं देते हैं, अंदर से उत्पन्न, स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे स्वेद यानी पसीना, पसीना निकलना,
पसीना अपने आप निकल जाता है, अश्रु अपने आप निकल जाता है, स्वरभंग यानी आवाज़ ही ना निकले तो स्वरभंग, इसके बाद वैवर्ण, ऐसे करके 8 होते हैं सात्विक भाव जो अपने आप स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। आगे हम बात करेंगे कि संचारी या व्यभिचारी भाव क्या होते हैं। तो दोस्तों जो पेपर में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि संचारी या व्यभिचारी भावों की संख्या क्या होती है, कितनी होती है, 33 होती है। संचारी या व्यभिचारी भाव क्या होते हैं कि ये क्षणिक होते हैं, ये क्षण भर के लिए मन में आते हैं और फिर चले जाते हैं। स्थायी भाव को जागृत करने का काम संचारी भाव करते हैं। संचारी भाव अति कम समय के लिए यानी पानी के बुलबुले की भांति उठते हैं और फिर तुरंत शांत हो जाते हैं और स्थायी भाव को जागृत करते हैं। स्थायी भाव क्या होता है, तो ये भाव प्रधान कहते हैं। स्थायी भाव क्या होता है, भाव प्रधान। अंत में जो निष्कर्ष निकल जाता है कि इसमें कौन सा रस होगा, किसी भी काव्य में किसी भी पंक्ति में कौन सा रस है जो हमारी मन की स्थिति को, संवेदनात्मक स्थिति को तय करता है, ये स्थायी भाव का ही कारण है। इसी से पता चलता है कि रस कौन सा रस होगा, हास्य होगा, करुण होगा, क्रोध होगा, रौद्र होगा, तो ये सब स्थायी भाव से। तो ये क्या होते हैं, भाव प्रधान होते हैं स्थायी भाव। इनकी संख्या पूछा जाता है तो इसकी संख्या कितनी होती है, 9 होती है। हालांकि भरत मुनि ने 8 रसों को माना तो इनकी संख्या 8 उनके अनुसार होती है, भरत मुनि के अनुसार, लेकिन ऐसे इनकी संख्या पूछे तो 9 ही होता है। साथ ही हम बात करेंगे रसों की संख्या की, कि रसों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है या 11 होती है। अब इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि 9 होती है कि 11 होती है। रसों की कुल संख्या, रसों की कुल संख्या, तो अगर संख्या की बात करें तो रसों की कुल संख्या 9 मानी गई है। भरत मुनि के अनुसार 8 रस, 9वां रस शांत रस को माना गया है, तो 9 होती है। हालांकि अगर 9 और 11 दोनों में से दे तो हम 9 को लगाएंगे, और 9 ना हो ऑप्शन में, 11 हो तो 11 रस से लगा देंगे, क्योंकि अभी 8 आपने पढ़ा कि भरत मुनि के अनुसार जो 8 थे उसके नाम तो आपने लिखे हैं, जो 8। 9वां रस कौन सा बना था, तो 9वां रस जो हमारा बना था, 9वां रस जो हमारा बना था उसका नाम था शांत रस। शांत रस बना था 9वां रस। और 10वां कौन बना था, 10वां रस हमारा, 10वां रस है वात्सल्य रस, वात्सल्य रस। और उसके बाद जो 11वां रस है, 11वां रस जो है ये है भक्ति रस। भक्ति रस। दोस्तों बात करें 9वां रस शांत रस के, शांत रस का प्रतिपादन किसने किया था, तो उद्भट ने किया था, उद्भट। और 10वें रस यानी वात्सल्य रस को किसने दिया था, तो आचार्य विश्वनाथ ने दिया था, आचार्य विश्वनाथ। और भक्ति रस का प्रतिपादन रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी या फिर पंडित जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ। अगर रूप गोस्वामी ना दे ऑप्शन में तो पंडित जगन्नाथ ने, इन्हीं दोनों लोगों को माना जाता है कि इस रस का प्रतिपादन, भक्ति रस का, रूप गोस्वामी या फिर पंडित जगन्नाथ ने किया था। अब बात करें कि वात्सल्य रस क्या होता है, तो सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बचपन की लीलाओं का जो वर्णन किया है अपने काव्यों के माध्यम से, तो उसमें जो सभी में कौन सा रस होता है, वात्सल्य रस होता है। हालांकि आचार्यों का मानना है हिंदी में कि जो वात्सल्य रस है और जो भक्ति रस है ये दोनों श्रृंगार रस के ही पार्ट हैं। दोस्तों आगे हम बात करेंगे भक्ति रस के स्थायी भाव की। जो भक्ति रस है, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है, भगवत, भगवत विषयक होता है। हालांकि इससे पहले हमने, इसके पहले वीडियो में हमने सभी जितने भी रस हैं उन रसों के स्थायी भावों की चर्चा की है। हालांकि ये दो रस छूट गए थे, भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है, भगवत विषयक। और आगे बात करेंगे हम आपका वात्सल्य रस जो है, वात्सल्य रस, वात्सल्य रस जो है, इस वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव होता है वत्सल होता है, वत्सल, वत्सल रति।
और किस पूछते किस दो रसों का स्थायी भाव एक ही होता है, तो भगवत विषयक जो होता है भक्ति रस का, और इसका जो दूसरा होता है वो रति होता है, रति। तो रति जो होता है वो श्रृंगार रस का भी होता है और भक्ति रस का भी। तो किन दो रसों का स्थायी भाव एक ही होता है, तो भक्ति रस और श्रृंगार रस दोनों का स्थायी भाव एक ही होता है, रति। या अगर अलग कहे तो इसके एक और रस, इसके एक और जो स्थायी भाव का नाम दिया गया है भगवत विषयक। तो आगे हम बात करेंगे इन रसों के प्रकार के बारे में और उनके परिभाषा, और उनसे उनकी किस तरह से जो है काव्यों को पदों को दिया जाता है, उसमें रसों को पूछा जाता है। आगे हम उसकी बात करने वाले हैं। अब यहाँ से हम एक एक रस को पढ़ेंगे। अब ये जो 9 और 11 और 8 का जो कॉन्सेप्ट है रसों में, इसके बाद हम बात करेंगे मौलिक रस क्या होते हैं। मौलिक रस, मौलिक रस वो होते हैं जो मूल रस कहलाते हैं। मौलिक रसों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और ये चारों कौन कौन से हैं, तो श्रृंगार रस जो है, श्रृंगार रस आपका मौलिक रस है। श्रृंगार रस, वीर रस, वीर रस, रौद्र रस, रौद्र रस, और बीभत्स रस। दोस्तों ये चार जो रस है हमारे, ये चारों मौलिक रस हैं। मौलिक रस का मतलब होता है मूल रूप से यही 4 रस हैं, और जो अन्य 4 रस हैं उनकी उत्पत्ति इन चारों से हुई है। जैसे हास्य रस जो है वो हास्य रस आपका श्रृंगार रस से ही उत्पन्न हुआ है। अद्भुत रस जो है वो वीर रस से उत्पन्न हुआ है। साथियों आप पढ़ेंगे श्रृंगार रस के बारे में। श्रृंगार रस क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका रंग क्या होता है। बात करेंगे श्रृंगार रस के देवता किसे कहा जाता है, ये रसराज क्यों, रसों का राजा कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं, रसों का राजा कहा जाता है। हम बात करेंगे श्रृंगार रस होता क्या है, तो जहाँ पर किसी नायक नायिका या फिर दंपत्ति के मिलन का भाव हो, या फिर संयोग यानी संयोग या वियोग का भाव, संयोग यानी मिलना, मिलन या वियोग का भाव हो, तो इन दोनों में श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका संयोग श्रृंगार, और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या होता है, जब नायक नायिका का मिलन संभव हो वहाँ संयोग होता है, और जहाँ पर एक दूसरे से बिछड़ जाए वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। दोस्तों बात करेंगे कि सबसे पहले 2-3 बात लिखेंगे कि इस श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है, रसराज कहा जाता है। रसराज के नाम से, ये रसों का राजा है श्रृंगार रस। रसों के राजा किसको कहा जाता है, श्रृंगार रस को। और हम बात करेंगे इसका रंग क्या है, श्रृंगार रस का रंग क्या है, तो श्याम है, श्याम है। देवता किसको माना गया है इस रस में, देवता माना गया है कामदेव को, कामदेव, या फिर भगवान विष्णु को भी, भगवान विष्णु। ये 3 बात याद रखेंगे, रसराज किसे कहते हैं, रसों का राजा किसे कहते हैं। और एक चीज़ और याद रखेंगे जो कि हमने पहले भी लिखवा दिया है, स्थायी भाव क्या होता है। तो स्थायी भाव क्या होता है इस रस का, तो रति होता है। स्थायी भाव क्या होता है, रति। यहाँ पर लिखा हुआ है जहाँ पर नायक नायिका दंपत्ति के मिलन या वियोग से रति का भाव, रति का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। बात करेंगे संयोग श्रृंगार की, और वो कौन कौन से दोहे हैं, काव्य हैं या पंक्तियां हैं जिसको दे करके और पूछे कि इसमें कौन सा रस है। तो पहले हम संयोग श्रृंगार को कर रहे हैं, जहाँ पर क्या होता है, मिलन संभव हो, नायक नायिका या दंपत्ति का मिलन संभव हो, वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। इसका एक बहुत ही 2 हमने बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण लिए हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नटी जाए। दोस्तों यहाँ पर गोपियाँ जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण की मुरली चुरा करके रख लेती हैं केवल बात करने के लालच से ही। तो यहाँ पर गोपियों और भगवान श्री कृष्ण के बीच जो इस कविवर बिहारी जी ने अपनी इस दोहे के माध्यम से इसमें जो प्रस्तुत किया है, इसमें कौन सा रस है, तो संयोग श्रृंगार रस है। आगे देखेंगे, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत हैं नैनन ही सौबात।
दोस्तों यहाँ पर दो प्रेमियों के भरी भीड़ में और इशारे मात्र से जो बात करने का, संकेत से जो बात करने का तात्पर्य है, जो बात करते हैं उसकी व्याख्या की गई है इस पंक्ति में। इस पंक्ति के माध्यम से, इस काव्य के माध्यम से उनके बात करने का जो तरीका है भरी भीड़ में, उनका इस तरह से वर्णन किया गया है कि इसमें भी संयोग श्रृंगार रस मिलता है। आगे हम बात करेंगे वियोग श्रृंगार के बारे में। वियोग श्रृंगार क्या है? जहाँ पर दो दंपत्ति या नायक नायिका के वियोग का भाव उत्पन्न हो जाए, उनके मिलन का भाव न संभव हो पाए, वहाँ पर यानी विरह अवस्था, उसकी विरह की वर्णन किया जाता है वियोग श्रृंगार में। आप देखेंगे पद्मावत एक रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की, उसमें उन्होंने जो कुछ वर्णन किया है वो सब वियोग श्रृंगार पर आधारित है। तो आगे देखेंगे वियोग श्रृंगार। आगे हम पढ़ेंगे वियोग श्रृंगार के बारे में। वियोग श्रृंगार क्या होता है? जहाँ पर नायक नायिका या दंपत्ति के वियोग का वर्णन हो, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। बिछड़ने का भाव जहाँ पर आ जाए, दंपत्ति हो या नायक नायिका हो, प्रेमी प्रेमिका जो हो, जो भी हो, वहाँ पर बिछड़ने की अगर बात आ जाती है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। यहाँ पर इसका एक उदाहरण लिखा हुआ है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जिस समय माता सीता का हरण हो चुका था, उस समय भगवान श्री राम माता को खोजते हुए जंगल में जब जा रहे हैं, तो यही वियोग की भावना वहाँ पर उन्होंने खग मृग, पशु पक्षी, पेड़ वृक्ष जो भी हैं, सबसे यही बात पूछ रहे हैं कि क्या तुमने सीता को देखा? और मृग नैनी यानी हिरण के समान आँखों वाली, कि हे वृक्ष या हे पशु, हे पक्षी, क्या तुमने हिरण के जैसी आंखों वाली सीता को देखा? तो यहाँ पर क्या है? वियोग का भाव, यहाँ पर वियोग की भावना है। तो यहाँ पर कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सी तामृग नयनी। दोस्तों हमने बताया कि एक कवि है जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने जो नागमती का वियोग वर्णन लिखा है, इसमें जितने भी उन्होंने काव्य में जो भी लिखा है, सब विरह पर आधारित है। और उसमें सभी पंक्तियों में, सभी उसमें जो भी काव्य हैं, उसमें यही रस है, वियोग श्रृंगार रस ही है। उसी का एक उदाहरण यहाँ पे लिखा है। पियसो कहूँ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सोई धन बिरहे जरिमुई, तेह के धुआं हमें लाग। यह पद्मावत से लिया गया है। और पद्मावत में जितने भी पद हैं, ये सब जो लिखे हुए हैं, सब में वियोग श्रृंगार है। तो संयोग श्रृंगार की बात हम कर चुके हैं। और वियोग श्रृंगार रस क्या होता है? रसों का राजा होता है। श्रृंगार रस का रंग कौन सा होता है? श्याम। देवता किसको माना जाता है? कामदेव को। रसराज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो इसमें प्रधानता होती है, ये रसों का राजा होता है, क्योंकि ये दो प्रकार का है, और इसमें एक संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। आगे हम बात करेंगे हास्य रस की। हास्य रस क्या होता है? तो हास्य रस की परिभाषा को देखें। जहाँ पर किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के आकार, गुण, चेष्टा, विकृति, वेशभूषा आदि को देखकर मन में जो हास्य नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ पर हास्य रस होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। अब हास्य रस के उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत, नारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा सुनभे मुनि वृंद सुखारे। हवा है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, की निभली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पगुधारे। दोस्तों यहाँ पर वर्णन हुआ है, जब विश्वामित्र जी राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर के स्वयंवर, सीता स्वयंवर में जा रहे थे, उस समय उन्होंने रास्ते में एक पत्थर को भगवान श्री राम के चरणों से स्पर्श कराया था, और वो एक सुंदर स्त्री बन गई थी, अहिल्या जिसका नाम था। गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा सुनबे मुनि वृंद दुखारे। तो वहाँ पर क्या हुआ है कि अब यहाँ पर जो वन में रहने वाले तपस्वी हैं, जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि, उन्होंने यहाँ पर हास्य नामक स्थायी भाव क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि उन्होंने क्या किया
कि कह रहे हैं कि जिस तरह से भगवान श्री राम के चरण के स्पर्श मात्र से एक शिला जो है सुंदर नारी बन गई, तो भगवान जब जंगल में जाएंगे उस समय बहुत सारे पत्थर और शिलाएं उनके पैरों के नीचे आएंगी और सुंदर सुंदर स्त्रियां उन पत्थरों से बनेंगी। तो यहाँ पर हास नामक स्थायी भाव इसीलिए जागृत हुआ है क्योंकि वहाँ पर ऋषि मुनियों ने पत्थरों को स्त्री के रूप में, सभी पत्थरों की तुलना स्त्री के रूप में समझ ली थी कि जितने भी पत्थर उनके पांव से लगेंगे भगवान श्री राम के, सब स्त्री का रूप ले लेंगे। आगे अगले दोहे को देखेंगे। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हासही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये भगवान शंकर जी के विवाह के वर्णन के समय का है कि किस तरह से उनकी शादी में हासही के दंगा भयो नंगा के विवाह में उनकी शादी के समय का ये वर्णन है, और इसमें भी इस पंक्ति में हास्य रस है। तो दोस्तों आगे की क्लास को अगले जो रस बचे हुए हैं आपका वीर रस, उसके बाद रौद्र रस, आगे जो भी रस बचे हुए हैं, अभी हमने 2 रसों को किया, आगे का नेक्स्ट वीडियो में सभी रसों को हम क्लियर करके और 3 पार्ट में इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।